हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं आरपी साइंस एकेडमी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं जो कि है डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसको आप और भी नामों से बुला सकते हैं। इसको डबल एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी बुलाते हैं। ठीक है, इसको गैसियस एक्सचेंज, हाउ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी भी बुलाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको इसको ध्यान से देखना है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाक से हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपके लिए कुछ एक हिंट तैयार करके रखी है। ठीक है, इस डायग्राम के लिए सबसे जो एसेंशियल पार्ट है वो है डॉट्स। ठीक है, आपको बस डॉट पे कंसंट्रेट करना है और सारा डायग्राम आपका बन जाएगा। लाइक देखिए, मैंने आपको भी बोर्ड पे दिख रहा होगा कि आपको छोटे छोटे कुछ डॉट्स दिख रहे होंगे। बस आपको उन डॉट्स पे काम करना है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस करने के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन है? हार्ट। तो हार्ट हम बनाएंगे अभी। अब आप सोच रहे हो कि हार्ट का डायग्राम तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन देखिए हमें वहाँ पे इतना खतरनाक वाला कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं बनाना है। सिंपल डायग्राम बनाना है जिससे कि आपका जो इन्विजिलेटर है या फिर जो टीचर है वो अच्छा तरीके से समझ जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल डायग्राम बनाइए। हार्ट के दो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनाइए, जैसे कि मैं बना। देखिए डॉट्स पे देखिएगा ध्यान से कैसे मैं बना रहा हूँ इसको। ये देखिए मैंने सिंपल दो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बना लिए हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, बोर्ड है, स्केल तो है नहीं मेरे पास कि बिल्कुल सीधी लाइन बने, उतना थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो देखिए सिंपल हमने दो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बना लिए हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये हार्ट के आपके चेंबर्स। तो हार्ट के चेंबर्स तो भैया यहाँ पे दो ही दिख रहे हैं, हार्ट के चेंबर्स तो चार होते हैं। तो सिंपली क्या करना है, देखिए आपने फिलहाल यहाँ पे दो चेंबर बनाया, तो आपको हार्ट के क्या चाहिए? चार चेंबर। तो चार चेंबर के लिए सिंपल आप जो है इसको थोड़ा डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, डिवाइड करने के लिए आप वेल्स बनाइए। आपको पता है वेल्स क्या होती हैं? ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ इसको डिवाइड कर दिया इस तरीके से। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आप लोग किसी में से भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी ड्राइंग बिल्कुल ख़राब है, जिसको कुछ नहीं बनाना आता। मैं इस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी इस डायग्राम को बना ले, क्योंकि देखिए दोस्तों ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये हमने सिंपल वेल्व्स बना ली। देखिए मेरी ड्राइंग भी कोई खास अच्छी नहीं है, पर इतना मैं बता रहा हूँ कि जो मैं अभी डायग्राम बताऊँगा उसमें 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा आपका। ठीक है, और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको दो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनाने दोस्तों। ठीक है, जैसे कि रेक्टेंगुलर बॉक्सेस मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपके लिए। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आप यहाँ पे बनाइए और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आप यहाँ पे बनाइए। थोड़ा स्लैंट जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आपने दो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बना लिए और ये दो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, आपको याद क्या रखना है? बस 4 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे मेन काम स्टार्ट होगा। जितने भी हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डिनोट करने के लिए। तो जैसे कि आपको पता है, देखिए कुछ चीज़ आपको मैं डिनोट कर देता हूँ। जैसे कि इसको बोलते हैं बॉडी कैपिलरीज, और ये हो गई दोस्तों आपको लंग्स कैपिलरीज। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है दोस्तों। ऐसे तो पूरी गोल गोल होती हैं, पर मैं गोल गोल ना दिखाते हुए मैं आपको डॉट से शो कर दे रहा हूँ ये। ठीक है, चलिए ये हो गई लंग्स कैपिलरीज, ये हो गई बॉडी कैपिलरीज। अब जैसे कि आप रेस्पिरेशन जब करते हैं दोस्तों, जैसे आप इनहेल करेंगे तो जब ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाएगी थ्रू ट्रैक किया, तो वहाँ पे एक छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिनको आपने सुना होगा। उनको अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम तो पहले पढ़ा ही होगा, तो उसको बोलते हैं एल्वेली। तो एल्वेली में दोस्तों गैसियस एक्सचेंज होता है। तो एल्वेली में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा इनरिचली सप्लाइड होती है कैपिलरीज से। तो वो जो कैपिलरीज होती हैं वो लंग्स की कैपिलरीज होती है, और वो ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसी वो डिफ्यूज़ होगी, तो डिफ्यूज़ होने के बाद जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ आएगा? हार्ट में, और हार्ट उसको पूरा बॉडी में पंप करेगा। तो बस वही डायग्राम को समझना है हमको। तो एल्वेली में जो लंग्स कैपिलरीज थी वहाँ पे ऑक्सीजन डिफ्यूज हो चुकी है ब्लड वेसल्स में। अब वो ब्लड कैपिलरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं वो आएंगी हार्ट पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरी बोल रहा हूँ, ब्लड वेसल आएगी हार्ट में। आ गई दोस्तों। अब ये जो ब्लड वेसल्स है जो कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आई है हार्ट का फर्स्ट चेंबर में दोस्तों। चलिए मैं आपको पहले चेंबर ही डिनोट कर देता हूँ। चेंबर डिनोट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पहला चेंबर है, इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्टरियम। ठीक है, इसको बोलते हैं, और दोस्तों ये दूसरा चेंबर हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल।
ये हो गया तीसरा, राइट आट्रियम। ये हो गया चौथा, राइट वेंट्रिकल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। अब देखिए ब्लड सबसे पहले कहाँ आता है, ये आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों। जैसे ही लंग्स से ब्लड हार्ट में आएगा तो वो सबसे पहले लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। ठीक है, इस बात का आपको हमेशा बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है, और जैसे कि मतलब मैंने बताया था कि एरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, तो आप एरो बनाते चलिएगा। ब्लड कहाँ से आया, लंग्स कैपिलरी से लेफ्ट आर्ट्रियम में आया। लेफ्ट आर्ट्रियम में कौन लेके आएगा, कौन सी ब्लड वेसल है जो लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके आई। तो दोस्तों देखिए, लंग्स के साथ ना एक जनरली बायोलॉजिकल वर्ड जुड़ा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा आर्टरी का काम क्या होता है, ब्लड को लेके आना, और वेन का काम क्या होता है दोस्तों, ब्लड को लेके जाना। और ये जो पल्मोनरी वर्ड है ना दोस्तों, ये जस्ट इसका उल्टा होता है आर्टरी और वेन्स का। वेन्स का काम है ब्लड को ले जाना, तो लेके कौन आएगा, पल्मोनरी वेन्स। और आर्टरी का काम होता है ब्लड को ले आना, तो लेके कौन जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। जस्ट इसका रिवर्स होता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको जैसे ही पल्मोनरी सुनाई दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता है आर्टरी का फंक्शन क्या है, वेन्स का फंक्शन क्या है, 5-6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पल्मोनरी मतलब जस्ट उल्टा। तो देखिए आपको ब्लड लेके कौन आना चाहिए, आर्टरी लेके आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कौन लेके आ रहा है, वेन। तो देखिए रिवर्स हो गया ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स लंग्स से हार्ट के फर्स्ट आर्टरियम में लेके आती है ब्लड को। अब देखिए दोस्तों, ब्लड फिर कहाँ जाएगा, ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। देखिए दोस्तों, हार्ट क्या है, हार्ट का फर्स्ट चैम्बर क्या, रिलैक्स कर रहा होता है जब उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल होता है। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और हार्ट फिर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट आर्टरियम में, उसके बाद ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है दोस्तों। ब्लड का प्रेशर हाई होगा तभी तो हमारे बॉडी के एक एक कैपिलरी तक, एक एक वेन तक, एक एक सेल तक, एक एक टिश्यू तक पहुंच पाएगा ब्लड। इसलिए यहाँ पे इसका प्रेशर बहुत हाई होता है। इसलिए यहाँ से जो ब्लड वेसल्स बॉडी तक लेके जाती है, कैपिलरीज तक, उसको बोलते हैं दोस्तों मेन आर्टरी। ठीक है, यही दोस्तों मेन आर्टरी है। ठीक है, ये मेन आर्टरी क्यों है, क्योंकि देखिए यही आर्टरी का अब आपको फंक्शन समझ में आ गया। आर्टरी का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना, और वहां पे क्या कर रहा है, लेके आ रहा है। देखिए जस्ट रिवर्स हो गया ना, तो बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। मेन आर्टरी लेके जाएगी। अब देखिए यहां पर दोस्तों, यहां तक तो था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ तक तो था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब सेल तक पहुंचेगा, बॉडी कैपिलरीज तक पहुंचेगा, टिश्यू तक पहुंचेगा, ऑर्गन तक पहुंचेगा। उसके बाद क्या होगा, सेल में रेस्पिरेशन होगा। जैसे ही रेस्पिरेशन होगा तो रेस्पिरेशन के बाद क्या होगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, तो ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ तक आपको याद रखना दोस्तों, यहाँ से जब ब्लड निकलेगा तो उसके अंदर CO2 हो जाएगा। जैसी बॉडी कैपिलरी से रेस्पिरेशन होगा दोस्तों, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा। और दोस्तों जैसे कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा तो हमारा ये फिर कहाँ जाएगा, सबसे पहले फिर जाएगा राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में जाएगा। देखिए दोस्तों, एरो आप देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एरो देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया ना यहाँ पे, मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कौन सा ब्लड है दोस्तों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए दोस्तों, रेस्पिरेशन हो चुका है, सारा वेस्ट जो है पहले ये आपका रीनल आर्टरी, रीनल किडनी में जाके सारा यूरिया, एक्स्ट्रा सॉल्ट, ये सारे निकल जाते हैं। उसके बाद फिर जो बचा हुआ होता है जिसमें के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको वो कहाँ लेके जाएगा, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज बोल रहा हूँ, ब्लड वेसल्स कहाँ लेके जाएगा, आपके राइट आर्टरियम में लेके जाएगा। और ये जो ब्लड वेसल्स है जो कि राइट आर्टरियम में लेके जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वेन्स बोलते हैं, मेन वेन। मेन आर्टरी, मेन वेन। हार्ट से बॉडी तक लेके आएगा मेन आर्टरी, और बॉडी से वापस हार्ट तक कौन लेके जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मेन वेन। लंग्स से कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन। और देखिए ब्लड फिर वापस राइट वेंट्रिकल में आएगा, और राइट वेंट्रिकल से फिर से ब्लड बहुत हाई प्रेशर से वापस निकलेगा और जाएगा दोस्तों यहाँ पे, और वापस कहाँ पहुँच जाएगा, लंग्स की कैपिलरीज में डीऑक्सीजनेशन के लिए। जैसे कि हम सांस छोड़ेंगे तो ब्लड क्या हो गया, सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, और वापस सांस लेंगे तो ब्लड वापस से ऑक्सीजनेशन हमारा हो गया। तो ये जो है वापस से देखिए दोस्तों, हार्ट से लंग्स में जैसे ही लेके आएगा, तो मैंने बताया था लंग्स के साथ एक वर्ड आ जाता है कौन सा, पल्मोनरी। तो यहाँ पे भी एक वर्ड आ जाएगा दोस्तों,
पल्मोनरी। और ये क्या होगी, अगर उधर वेन है तो यहाँ पे आर्टरी। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी वेंट्रिकल है, प्रेशर लगाएगा तो आर्टरी की वॉल्स क्या होती है, थिक, तो यहाँ पे भी आर्टरी लेके जाएगी, वेन्स लेके नहीं जाएगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि ब्लड वेसल्स का काम क्या है। तो यहाँ पे भी मैं एक छोटा सा एरो दे ही देता हूँ कि कैसे जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे था O2, यहाँ पे आ गया CO2। यही हार्ट का सबसे ज़्यादा मेन डायग्राम है। चलिए फटाक से क्विक इसकी रिवीजन मैं करवा देता हूँ कि ये क्या क्या है। देखिए सबसे पहले लंग्स कैपिलरीज होती हैं, आपको छोटा रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, सबसे पहले कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्टरी में आएगा, फिर नीचे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा, बॉडी कैपिलरीज में, और ये कौन लेके जाएगा, मेन आर्टरी लेके जाएगी। फिर जब रेस्पिरेशन हो जाएगा, हमको ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हम कर लेंगे, हमें एनर्जी मिल जाएगी, तो जो वेस्ट जनरेटेड होगा वो पहले किडनी के पास चला जाएगा, फिर किडनी से वहाँ से यूरिया वगैरह सॉल्ट वगैरह निकल जाते हैं, उसके बाद फिर कहाँ जाएगा, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये ब्लड को फिर वापस मेन वेन, मेरे को पता है कि आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जाता है, वेन्स लेके जाती है। तो वेन्स कहाँ पे लेके जाएगी, राइट आर्टरियम में लेके जाएगी, फिर राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड, और वापस से फिर कहाँ चला जाएगा, लंग्स कैपिलरीज में। तो जैसे ही लंग्स कैपिलरीज में एल्वेली के पास जाएगा और हमारे लंग्स के थ्रू डीऑक्सीजनेशन होगा, तो उसको कौन लेके जाएगा दोस्तों, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगा। देखो तो यही था गैसियस एक्सचेंज ऑफ डायग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है दोस्तों, ठीक है। एक ना एक 2-3 क्वेश्चन इस पे हमेशा ही रहते हैं दोस्तों। आपसे ये पूछ सकता है कि ड्रॉ द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द हार्ट एंड ह्यूमन बॉडी, ये भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि हाउ ब्लड सेपरेटेड बाय ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, तो उसमें भी आपको ये डायग्राम बनाना पड़ता है। कई तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।